प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, 10 साल पहले मेरे संयोग से मेरी एक लड़के से मित्रता हो गई थी और हम अच्छे मित्र थे। उसके बाद समय बीतने के साथ कुछ 1 साल बाद लगभग कुछ ऐसी घटना हुई कि मर्डर के इल्ज़ाम में वो जेल चला गया और फिर मैं उससे जेल में मिलने गई, तो उसने बताया कि उसने मतलब वो बेकसूर है, उसने नहीं किया है और ऐसा मेरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। और मैं सालों तक उससे जेल में मिलने जाती रही, आना-जाना लगा रहा और वो मेरा इंतज़ार भी करता था, करता है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई नहीं है कि उसके लिए कोई लड़ पाता। समझ नहीं आता अभी 1 महीने पहले 1 महीने पहले ही उसको उम्र कैद हो गई। अब मैं खुद को बहुत असमंजस में पाती हूँ, समझ नहीं आता कि मैं उससे मिलने जाती रहूँ। मुझे इसमें ना तो अपनी भलाई दिखती है, ना उसकी भलाई दिखती है। मैं समझा नहीं, मिलने जाने में क्या समस्या हो गई? मैं ये सोचती हूँ कि मैं बाहर रहकर उसके लिए क्या कर सकती हूँ कि जिसमें उसकी भलाई हो। मैंने उस किताबें दे दिया है मैंने, वो पढ़ता भी है और पर पता नहीं बहुत उलझन में। न मिलकर क्या हासिल होना है? मिलने की प्रक्रिया में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, कोई अब बहुत आदान-प्रदान हो नहीं सकता। उम्र कैद माने 14 साल, महीने में, हफ्ते में शायद आप 1 बार जाते होंगे। तो उसमें ये प्रश्न क्यों है इतना बड़ा? मैं स्टक हो गई हूँ। किस अर्थ में स्टक हो गई हूँ? यही पहले उम्मीद थी कि अ, हो सकता है कि कुछ सही फैसला हो जाएगा। सही फैसला माने छूट जाएगा। हाँ, तो आप कई सालों से इस उम्मीद में थे कि शायद छूट जाए। ठीक है, नहीं छूटेगा, अभी बहुत साल तक जेल में रहना है। तो तो इसी बात का थोड़ा-सा अंदर से दुःख रहता है दुःख उसके है तो लिए। मिलने क्यों नहीं जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ कसम नहीं खा लिया है कि नहीं, मिलने पर नहीं विचार भी जाऊँगी। क्यों आ रहा है कि नहीं मिलने जाना है? या ये था कि अगर छूट जाएगा तो विवाह वगैरह हो जाएगा और अब लग रहा है कि अब तक जब छूटेगा तब तक शादी की उम्र निकलेगी? नहीं, विवाह का तो ऐसा कुछ नहीं था। या ये था कि छूटेगा तो कम से कम मिला-जुला करेंगे, अब मिल-जुल भी नहीं सकते ज़्यादा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि मैं तो सोचती हूँ, ऐसा मैंने सुना है कि जब उम्र कैद जैसे हो गई किसी को, तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो अरे मन में बूढ़े ये भी होने पे आया नहीं कि छोड़ा जाता, उसकी एक निश्चित अवधि होती है। उम्र कैद माने ये थोड़ी होता है कि 80 साल तक अंदर रखेंगे। और उसमें ये भी शामिल होता है कई बार कि सज़ा घोषित होने से पहले, कन्विक्शन से पहले भी कितने सालों तक जेल कर ली है, तो वो उसमें से घटा दी जाती है। लेकिन वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अगर जेल हो गई है और सिर्फ मिलने-जुलने की बात है, तो मिलना-जुलना तो माने हफ़्ते 10 दिन में कभी 1 दिन या महीने में, तो उसमें इतना क्या विरोध या आचार्य विचार आ जी, रहा है? अभी मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए कि कुछ नहीं कर बाहर सकते, रहकर मिल भी। सकते हो, मिल लो, मिल लो। कहीं ये तो नहीं है कि उम्मीद ये थी कि वो मेरे लिए कुछ कर सकता है और अब वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जेल में है? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, तो बस पर अपनी ओर उसको से जब कष्ट करना हो है रहा तो है अपने तो 10 दिन में से अपने 1-2 घंटे देने में क्या जाता है, दे दो। जी। 10 दिन में से किसी को अगर 1-2 घंटे दे दिए या महीने में 1-2 घंटे दे दिए तो उसमें अपना क्या चला जाता है? जी, आचार्य जी। देखो क्या होता है ना कि हमारे पास वही एक सामाजिक ब्लूप्रिंट होता है जिसकी आज हम कई बार चर्चा कर रहे हैं। और जब ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं तो पता चल जाता है कि जो बात वो ब्लूप्रिंट कह रहा है अब वो साकार नहीं हो सकती। कि जो एक साधारण या आदर्श स्त्री-पुरुष संबंध होता है अब वो नहीं बन सकता।
क्योंकि ये व्यक्ति अब कई वर्षों तक सलाखों के पीछे रहेगा, दशकों तक सलाखों के पीछे रहेगा। तो जो हमें सपने दिखाए जाते हैं समाज द्वारा कि देखो ऐसा होता है एक आदर्श रिश्ता, अब वो आदर्श रिश्ता तो बन सकता नहीं, तो मन कहता है फिर रिश्ता तोड़ ही दो, क्योंकि अब वो सब काम तो नहीं हो सकते ना जो समाज ने कहा था कि बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं और वो करने चाहिए। न आप खुल के मिल सकते, न गृहस्थी जमेगी, न घर जमेगा, न वो कुछ भी होगा जो आम रिश्तों में होता है। तो मन कहता है जब वो सब हो ही नहीं सकता तो रिश्ता रखने का क्या मतलब है, रिश्ता ही तोड़ दो। प्रश्न ये है कि वो सब होना जरूरी है, ये आपको किसने बताया था? समाज ने ही तो बताया था ना। समाज रिश्तों की अनगिनत संभावनाओं को हटा करके आपको 2 या 4 प्रोटोटाइप दे देता है, कहता है या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा। रिश्ते हो हजारों तरीके के सकते हैं, अनंत तरीकों के हो सकते हैं, लेकिन आपको कह दिया जाता है साहब ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। उदाहरण के लिए कोई पुरुष है अगर वयस्क, तो या तो पिता होगा, या भाई होगा, या चाचा होगा, या ताऊ होगा, भांजा भतीजा हो सकता है, या आप बोल दोगे कि मित्र है सिर्फ, या बोल दोगे कि अपरिचित है। तो ये 7-8 आपको तरीके बता दिए गए हैं कि रिश्ते तो बस ऐसे ही बनेंगे। और अगर आपका रिश्ता ए टाइप है तो वो ऐसे चलना चाहिए। उदाहरण के लिए पुरुष का नाम अगर पिता है तो उसके साथ आपका रिश्ता ऐसे चलेगा। अगर पुरुष का नाम भाई है तो उसका रिश्ता आपसे ऐसे चलेगा। तो पहले तो रिश्ते सिर्फ इतने तरीकों के हो सकते हैं ये बता दिया गया, और फिर यह भी बता दिया गया कि रिश्ता अगर इस कैटेगरी में पड़ता है तो उसमें इस तरह व्यवहार करना है। और रिश्ते हो तो हजारों तरीके के सकते हैं। बड़ा सुंदर लगा था मुझे, गुलजार हैं कभी उनकी पंक्तियां कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। क्यों उस रिश्ते को कोई नाम देना है? क्योंकि नाम तो सीमित होते हैं, नाम तो बड़ी जबरदस्ती की चीज है कि नहीं तुम बताओ इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है। अगर उस रिश्ते के लिए तुम्हारी भाषा में कोई नाम ही ना हो तो, क्योंकि तुम्हारी भाषा में तो सिर्फ 4-5 तरीके के रिश्ते चलते हैं। रिश्ते हो हजारों तरीके के सकते हैं, तो हम तुम्हें कैसे बताएं कि हमारा उसका क्या रिश्ता है? कितने ही तरीकों के रिश्ते हो सकते हैं, तुम्हें कैसे समझाएं? अब आपकी समस्या ये हो रही है कि समाज जो 4-5 तरीके के रिश्ते बताता है स्त्री और पुरुष के बीच में, आप उनमें से कोई भी रिश्ता आप नहीं रख सकते हो। तो आपको लग रहा है जब वो 4-5 तरीके के नहीं हो सकते तो फिर कुछ रखो ही मत। साहब वैसा नहीं हो सकता, पर एक नए तरीके का तो हो सकता है ना। समाज के तरीके का नहीं हो सकता, पर अपने तरीके का तो हो सकता है ना। आचार्य जी, मैं जब भी जाती हूँ कुछ किताबें लेकर जाती हूँ। उसके पास अभी बहुत सारी किताबें हो गई हैं, पढ़ता है वो। और अभी बस बात कुछ बदली बदली सी है कि उसको उम्र कैद हो गई है। इस बार का मिलना थोड़ा अलग शायद हो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से भी ज़्यादा मुझसे मिलके रोएगा। तो और बदला बदला तो सब कुछ ही रहता है सभी रिश्तों में। बाप बेटी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, वहां भी कैसे जबरदस्त बदलाव आते रहते हैं। वहां क्या रोया गया नहीं जाता? तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई कि अब मिलेगा तो रहेगा? हाँ साहब, एक घटना घटी है, न्यायालय का निर्णय आ गया है, आपको दोषी बताया गया है, आपको उम्र कैद दी गई है, तो रोना गाना तो घटित होगा ही। उसमें क्या हो गया? बस खुद को थोड़ा मुझे मैं मिलने जाती रहूँगी, वो तो मुझे पता ही है। नहीं, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आपको। रिश्तों में एक बात ये भी होती है अपनी स्वेच्छा की है। एक दिन आप निर्णय कर सकते हो कि नहीं जाना है, उसकी भी आपको पूरी आजादी है, मत जाओ। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि बात कहीं ये तो नहीं कि पुराने ढर्रे की कोई आशा थी, वो आशा अब टूट गई है, तो इसलिए रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो? नहीं आचार्य जी। बड़ा खतरनाक होता है ब्लूप्रिंट पर चलना। आती तो है मनोरंजक खबरें कि 6 महीने से शादी जमा दी गई थी,
बढ़िया उत्तर भारत की मस्त अरेंज्ड मैरिज, और शादी से 2 दिन पहले ये नौकरी से निकाल दिए गए, शादी ही टूट गई। किस आधार पे रिश्ता तोड़ना है, क्यों तोड़ना है, क्यों रखना भी है? मैं नहीं कह रहा रखे ही रहो, क्यों रखना है, क्यों तोड़ना है, स्पष्ट हो। बात कहीं सीधे सीधे स्वार्थ और आशा और उम्मीद की तो नहीं है कि दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ उम्मीद रखी जा नहीं सकती, तो अब रिश्ते अभी क्यों रखें, मिलने भी क्यों जाएं, अब तो इसे उम्र कैद ही हो गई, ये मिल के क्या करेंगे। और ये बात सुनने में चूंकि बुरी लगती है तो हम अपने आप को एक नैतिक बहाना दे लेते हैं। हम कहते हैं देखो अब मिलने जाएंगे तो रोएगा, इसलिए हम मिलने नहीं जाते। अब हम मिलने जाएंगे तो हम भी रोएंगे, वो भी रोएगा, तो रो के क्या मिलेगा, तो इससे अब मिलने नहीं जाते। कहीं बात ऐसी तो नहीं है कि वही कि शादी से पहले नौकरी चली गई तो अब क्या। आचार्य जी, अभी दिमाग में बस 2 बातें चलती हैं कि मैं अपने दिमाग को स्थिर कर पाऊँ, और उसके लिए मैं कुछ, क्या मैं उसके लिए कर सकती हूँ कुछ नहीं कर बाहर सकते, रहकर? अब कुछ नहीं कर सकते। वहाँ जेल के अंदर है, वहाँ पे भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं पढ़ाई की लिखाई की, वो कर सकता है। अब तो ये जो चीज़ है इससे निकलना पड़ेगा, ये प्रारब्ध बन गया, इससे तो अब गुजरना ही पड़ेगा जितने भी वर्ष हैं। और अगर फिर युवा है तो गुजर लेगा, बहुत उम्र है, एक दिन जेल से बाहर भी आएगा। जेल के अंदर ही जो कुछ भी सकारात्मक हो सकता है उसको करना पड़ेगा, वो उसकी बात है। पर जहाँ तक ये वाली बात है कि अब रिश्ता ही नहीं रखना है या मिलने ही नहीं जाना है, मैं चाह रहा हूँ कि आप पूछें अपने आप से कि बात क्या है। जी आचार्य जी। कोई ऐसा नहीं है कि उसको अफ्रीका में कैद हुई है तो आपको फ्लाइट लेके मिलने जाना होगा, इधर उधर ही कहीं पे होगा। और जेल में मिलने जाओ तो ऐसा तो करते नहीं कि 6 घंटे बैठ जाओ, थोड़ी देर का समय देते हैं, बात कर लो, घर जाओ अपने, 15 मिनट। बस। उसमें क्या हमारा चला गया कि बात कर ली तो। जो छोटी बातें हैं ना जिंदगी की, दुनिया को हक दे देना चाहिए कि तुम इनका फैसला कर लो, ठीक है। लेकिन जो बड़ी बातें हैं उसमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए दखल का। उदाहरण के लिए आप कौन सी सीट पर बैठे हो, ये इस भीड़ पर भी थोड़ा निर्भर करता है। आप आए, खूब लोग थे, आपको पीछे की सीट मिली, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन आप सवाल क्या पूछोगे ये भीड़ नहीं तय करेगी। आप किस कुर्सी पे बैठोगे ये हो सकता है भीड़ तय कर दे, कोई बात नहीं, पर आप पूछोगे क्या ये तो आपको तय करना है। समझ में आ रही बात? आपको यहां आने के लिए कौन सा वाहन मिल रहा है ये भी एक संयोग की बात है, समाज की बात है। करने दो समाज को तय। आप यहां बैठे हुए हो, इस जगह का नंबर क्या है ये हमने नहीं तय करा। आप बाहर जाओगे तो वहां पर एक नंबर लिखा पाओगे कि साहब इस जगह का ये पता है, ये एड्रेस, ये नंबर है, वो हमने नहीं तय करा, वो हम उनको तय करने देते हैं। हमारी गाड़ी का भी क्या नंबर है ये हम नहीं तय करते, ये वो तय कर लेते हैं आरटीओ वाले। पर गाड़ी कहां जाएगी ये तो मैं तय करूंगा ना। छोटी बातें तुम तय कर लो, गाड़ी का नंबर क्या है तुम तय कर लो, हमने कुछ नहीं बोला। तुम भेज देते हो साहब ये आरसी आ गई, नंबर आ गया, तो ठीक है चलो, पर गाड़ी मेरी जाएगी कहां वो तो मैं तय करूंगा ना। मेरे मकान का क्या नंबर है ये समाज तय कर सकता है, पर मकान के अंदर क्या होगा ये मैं तय करूंगा। हर चीज में समाज को नहीं घुसने देते, और हर चीज में विद्रोही भी नहीं बन जाते। भारत में राइट हैंड ड्राइव है तो राइट हैंड ड्राइव ही चला लो यार, काहे के लिए क्रांति कर रहे हो। और कहीं और जाओगे वहां बिल्कुल उल्टा है, लेफ्ट हैंड है तो वहां लेफ्ट हैंड चला लो, काहे के लिए क्रांति कर रहे हो जबरदस्ती की। छोटे नियम मान लेने चाहिए, उनमें नुक्ताचीनी नहीं करते। लेकिन ये बातें कि मेरा किसी से रिश्ता होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसा होगा, इसमें समाज हो कि कोई हो उनका कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, शुरुआत में तो मैं ऐसा ही सोचती थी कि जब वो बाहर आएगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। लेकिन जब मैं आपको सुनने लगी 2019 से, उसके बाद से शादी का विचार तो हट गया, पर उससे मिलने जाने की आदत मेरी लग चुकी थी। तो माने और शादी का विचार है
तो ही मिलने जाओगे? नहीं आचार्य तो जी, फिर पहले ऐसा था और फिर अभी नहीं है। अभी आपने क्या बोला कि शादी का तो हट गया लेकिन मिलना नहीं हट पा रहा। नहीं, मुझे उसकी आदत हो चुकी हाँ, थी तो आचार्य आदत जी। तो कोई अच्छी चीज नहीं होती ना। हाँ, आप कह रहे हो कि अब चूंकि पहले शादी का स्वार्थ था तो इसलिए मिलने जाते थे, तो मिलने की आदत लग गई, तो वो आदत नहीं छूट रही है, आप ये कह रहे हो। और अब दिखाई दे रहा है कि शादी वाली चीज तो हो नहीं सकती, तो अब आदत भी लग रहा है तोड़ ही दें, मिलने की आदत भी अब तोड़ ही दें। ये है स्थिति। अरे मिलने का शादी से क्या रिश्ता है? इंसान दूसरे इंसान से मिल रहा है, ब्याह होगा कि नहीं होगा क्या लेना देना इस बात से? क्या लेना है? एक इंसान दूसरे इंसान से मिलजुल रहा है, बातचीत कर रहा है, इसमें ब्याह बीच में कहां से आ गया? पहले पहले ब्याह का ही सोचती थी, अब नहीं सोचती हूँ। और जब चूंकि ब्याह का नहीं सोचते तो इसलिए अब लग रहा है कि मिलने का भी क्यों सोचूं? आचार्य जी, मैं अभी 1 महीने पहले ही मैं मिली हूँ और जब से संस्था में हूँ मैं कई बार मिल चुकी हूँ। और ऐसा देखो कुछ बेटा, नहीं है आप अभी कि शादी मिलो का नहीं कि सोचते। नहीं मिलो, वो आपका एक सुलझा निर्णय होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है कि आप सोच समझ के फैसला कर रहे हो नहीं मिलना, मैं उसमें क्यों कोई आपत्ति करूं। मैं चाह रहा हूं बस आप ये देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हो कि दुनिया द्वारा निर्धारित एक तरह का रिश्ता बनने की संभावना समाप्त हो चुकी है क्योंकि उसको कैद हो गई, तो अब मैं फिर कोई रिश्ता रखूं ही क्यों? कहीं बात ये तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि दुनिया कहती है, इसको बोलते हैं ना कि मोहब्बत का कामिल होना। मुझे समझ में नहीं आई कभी बात। बोलते हैं कि अगर प्यार किया है तो उसकी सफलता तो इसी में है ना फिर कि शादी हो जाए। तो कहते हैं कि इश्क नाकामयाब हो गया। मैं समझ में नहीं आया, इश्क नाकामयाब हो गया माने क्या? माने इश्क तो रहा पर शादी नहीं हो पाई, ये इश्क नाकामयाब हो गया। तो इश्क भी इसलिए किया जा रहा है कि कामयाबी मिलेगी। कामयाबी ये है कि एक दिन शादी हो जाएगी, अच्छा शादी हो जाएगी, ठीक, ये कामयाबी है। तो अब लग रहा है कि कामयाबी तो मिल नहीं सकती, जेल के अंदर तो होगा नहीं मामला। अरे जब असफल होना ही है तो अब बार बार वहां जाकर के ऊर्जा क्यों खराब करें, समय क्यों खराब करें? ऐसा आता है। और ये बात तुम्हारी नहीं है, हमें इसी तरह से संस्कारित किया जाता है कि जो भी करो किसी उद्देश्य के लिए करो, किसी सफलता के लिए करो, किसी कामयाबी के लिए करो। हम प्यार के लिए प्यार नहीं कर सकते, हम शादी के लिए प्यार करते हैं। हमने जिंदगी में निस्वार्थ होके या निरुद्देश्य होके कुछ नहीं करा, तो हम निरुद्देश्य होके प्रेम भी कैसे कर लेंगे? देखते नहीं हो कैसे दिल टूटते हैं क्षण से, अरे शादी नहीं हो पा रही। भाई शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी एक अलग बात है, लेकिन तू प्रेम करेगा कि नहीं करेगा इस पे तो तेरा हक है ना। तू अपना प्रेम रख, तुझे इससे कौन रोक सकता है? मुझे सच से प्रेम है कि मुझे किससे प्रेम है, मुझे कोई रोक सकता है प्रेम करने से? हाँ, बाकी चीजों से समाज शायद रोक सकता है, शायद रोक भी ले, कौन जाने। पर जो चीज मेरे हक की है वो तो मेरी है ना। हमें यह बता दिया गया है कि आपके अधिकार का कोई मतलब ही नहीं। प्रेम सफल तभी है जब ब्याह हो जाए, वरना प्रेम तो दो कौड़ी की चीज हो गया। प्रेम दो कौड़ी की चीज नहीं है। यह सोचना कि प्रेम का अंजाम शादी में ही होना चाहिए, यह दो कौड़ी का विचार है कि कैसा भी रिश्ता हो उसको ले जाकर के फोर्स फिटिंग कर दो उसकी कि इनको तो पति पत्नी ही बनना चाहिए। अब वो किसी भी तरीके से पति पत्नी बनने लायक नहीं है, पर उनमें एक संबंध है, तो उनको जबरदस्ती उनकी शादी करा रहे हो। वो दोनों के लिए एक विचित्र स्थिति है, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तुझे पति बोलना पड़ेगा क्या? हाँ, इंसानों की तरह ये दोनों एक दूसरे से अच्छा रिश्ता रख सकते थे। इंसानों की तरह ये दोनों एक दूसरे से अच्छा रिश्ता रख सकते थे। वो अपनी तरह का एक नायाब रिश्ता होता जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन तुमने उनको बना दिया कि पति पत्नी बन गए हो, बच्चे पैदा करो। अब वहां पे मार पिटाई मची है,
ठसाठस स्वतंत्र जीने की हिम्मत रखें। मेरा जीवन, मेरी चेतना, मेरा चुनाव, मेरा प्रेम। वो चीज तुम्हारे ढांचों में फिट नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? मुझे भूख लगी है, तुम मेरे सामने कुल 3 चीजें रख देते हो हमेशा कि यही 3 है, इसमें से कुछ खा लो। भाई उन 3 से मेरा काम नहीं चल रहा ना। मैं घूमना चाहता हूं, तुम बार बार मुझे 3 जगह बता देते हो, इन 3 जगहों में कहीं चले जाओ। भाई दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे और भी कुछ देखना है, अनंत संभावनाएं हैं, मुझे जाने दो। तुम कहते हो 3 ही तरह के रिश्ते हो सकते हैं, या तो भाई होगा, या बाप होगा, या पति होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो कहते अच्छा भाई नहीं, बाप नहीं, पति नहीं, प्रेम ही बना रही है क्या? प्रेम के भीतर भी अनंत प्रकार होते हैं और अनंत संभावनाएं होती हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तुम चाहते हो हर चीज को बस नाम देना और परिभाषित करना, नहीं हो सकता। आचार्य जी, वो मुझसे बस इतनी ही उम्मीद करता है कि मैं उसकी माँ का ख्याल रखूं, और जब से वो अंदर है मैं उसकी माँ का ख्याल रखती हूँ, तो बस ऐसा चल रहा है। मैं नहीं बिल्कुल समझ पा रहा, आप दुखी किस लिए हो? यही सोच सोच कर कि उसको उम्र कैद हो गई। तब तो हो गई। और दूसरी बात, आज से तो नहीं जेल में, पहले भी भुगती हुई है, तो एकदम कोई नया झटका तो नहीं लगा है। हाँ, तो अब तो जो भी है, जितने भी बरस की बात है उतना तो बिताना पड़ेगा। धन्यवाद आचार्य जी।